आज का जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। एक्सरसाइज है ये 6.3 है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले वी डू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें गिवन क्या है कि इफ ए एंड बी आर द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो फाइंड ए एंड बी। अब यहाँ पे ये देखें कि आप अगर देखें कोई दो नंबर है ना, ए और बी, तो इसके दरमियान कोई भी जो अरिथमेटिक मीन होते हैं वो आप इनके दरमियान इन लिस्ट करते हैं, यानी इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा दो अरिथमेटिक मीन है, एक A1 होगा, ज़ाहिर है एक A2 होगा। अब जो अरिथमेटिक मीन है उनको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी टर्म होती है उसको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, या A1 A2 A3 से करते हैं। तो अब यहाँ पे उसने हमें गिवन किया, आपने पहले इसको लिखना है ऐसे। कहता है कि इफ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स, इसका मतलब A, ये 5, ये 8 एंड ये B, इस तरह से हमें गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है ए एंड बी को। ये हमने कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ए और बी को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास असल में ये टर्म कौन सी बनती है, ये A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, और ये आपके पास क्या है A4 बनती है। ये आपको पता नहीं, इस तरह से आप टर्म आपके पास पहली क्या A1, ये A2 है, और ये क्या है A3 है। अब आपके पास हमने फाइंड करना है A4। A4 असल में आपके पास क्या है, A4 जो है, A4 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D। और यहाँ पे आपके पास जो A4 है वो क्या है, B है, और इधर आपके पास क्या है, A जो है वो आपके पास पहली टर्म तो A ही है ना, ये आ गया +3 इंटू आपके पास क्या है D, ये D आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि आप D, ये जो होते हैं ना, ये वाली टर्म, ये तो कंजेक्टिव टर्म है, आप इनको क्या करते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपके पास D होता है। तो यहाँ से आपके पास ये जो आ जाएगा, अगर D निकालें तो वो क्या होगा, 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके पास D निकल आया। तो अब आप अगर आपने B निकालना है, A क्या निकलेगा, A पहली टर्म है, तो जो भी आपके पास नंबर होगा, यानी इनका डिफरेंस क्या है 3 का, तो आपके पास A निकलेगा। A2 क्या होता है, A2 हमारे पास होता है A1 प्लस क्या होता है D। तो यहाँ से A2 तो आपको गिवन है, वो क्या है 5 है, 5 इक्वल टू, अब A1 आपने कैलकुलेट करना है, प्लस D आपके पास क्या है 3 है, तो A1 आपके पास क्या क्या निकलेगा, ये निकल आएगा 5 - 3, तो A1 आ गया आपके पास 2 आ गया। A1 भी निकल आया, D भी आपने निकाल लिया, ठीक है। इसका A1 का मतलब क्या है, आपने A निकाल लिया। अब आपने ये B निकालना है, ये वाला ऊपर वाला जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे, तो आपके पास है जो B है वो भी निकल आएगा। अब वो कैसे निकलेगा, B इक्वल टू क्या है, ये चौथी टर्म है ना, B इक्वल टू है आपके पास, B इक्वल टू है, वो है A प्लस 3D। ए से मुराद क्या है, A भी है A1 भी है, A1 आपने निकाला 2 है प्लस 3, और D आपके पास क्या है वो 3 है, तो ये आ गया 2 + 9, तो ये आ गया आपके पास 11 आ गया। तो B आपके पास आ गया 11। यही आपने फाइंड करना था कि A1 A2 B, जबकि हमें A1 और एंड A2 जो थे वो गिवन थे, तो आपने फाइंड क्या करना था, A एंड B। आपको पता है ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या है फोर्थ टर्म है। तो कोई दो कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपके पास क्या होता है, D होता है। तो अगर ये A2 है तो A1 किसके इक्वल होगा, A2 बराबर होगा A1 प्लस D। तो यहाँ से आपने A1 निकाल लिया। इसी तरह ये जो फार्मूला, ये क्या है A4 है, A4 किसके इक्वल है, B इक्वल टू क्या है A प्लस 3D। तो उसको यूज करके आपने इसकी वैल्यू B की निकाल ली। तो इस तरह से आपने जो अननोन थे A एंड B उनको कैलकुलेट करना था। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड 6 AM यानी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। अब इसको आपने लिखना क्या है, एक नंबर 2 है, उसके बाद A1 A2 A3
इनको इंसर्ट कर देंगे A4, उसके बाद A5, A6, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो नंबर आपके पास है वो क्या है, फर्ज करेंगे 5 है, ये है। अब इनके दरमियान ये जो अरिथमेटिक मीन है ये आपने फाइंड करने आपने क्या करना है, इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है ये फाइंड करने हैं। अब ये पहली टर्म है, ये क्या है, ये पहली टर्म है 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8th टर्म है आपके पास, ठीक है। अब A1 तो आपको गिवन है, वो क्या है, 2 है। और जो A8th है वो किसके इक्वल होगा, A प्लस 7D, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे D कैसे। अब A8th जो है वो क्या है, 5 है। A1 यानी A2 है, प्लस आ जाएगा 7 इंटू डी। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5, यहां से क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 7D। यहां से क्या आ गया 3 इक्वल टू 7D। यहां से D इक्वल टू आ गया 3/7। तो D आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर देख लें, हमें गिवन ये था कि 2, उसके बाद हमने 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और उसके बाद अगली टर्म जो थी हमें गिवन थी 5। तो हमने इनको लेबल कर लिए, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, सातवीं, आठवीं। अब ये जो सारी टर्म है ये असल में किस में है, ये सारी की सारी है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब पहली टर्म आपके पास क्या है, A1 है। ये जो है कौन सी टर्म बन गई, A8th, और ये किसके इक्वल होगी, A प्लस 7D की। अब ये चीज भी आपको गिवन है जो कि 5 के इक्वल है, A1 गिवन है जो कि 2 के इक्वल है। तो यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया D को, जो कि आपके पास आ गया 3/7 निकल आया। अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, अब हमने देखे ना, हमें डी चाहिए होते। अब हमें पता है कि ये जो पहली टर्म तो 2 थी ना, ये 2 है, ये असल में क्या है, A2 है। अब ये मैंने कहा अभी कि इसमें है, ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म आ गई हैं। तो ये A1 है, ये A2 है स्मॉल वाला, लेकिन बड़ा क्या है, A1 है। ये A2 इनफैक्ट क्या है, स्मॉल A3। अब आपने A1 फाइंड करना है जो कि क्या है, A2 के है, और ये किसके इक्वल होगा, A प्लस डी के। अभी मैंने क्या कहा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब क्या है कि हर जो अगली टर्म है उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर या कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हमारे पास अगली टर्म आती है। तो अब आपके पास A2 जो होगा, A1 या A2 इक्वल टू होगा, A कितना है 2 प्लस D कितना है 3/7। तो ये आ गया पहला। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर करना है तो इसको 7 लिखे, एलसीएम आ जाएगा, ये 14 आ गया प्लस 3, तो इट विल बिकम 17/7, ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, A2 फाइंड करना है, कैपिटल A2, और विच इज इक्वल टू इनफैक्ट A3, यानी A2 इक्वल टू A3, और ये क्या होगा, ये होगा A प्लस, A से मराद यहाँ पे क्या है, A1 प्लस क्या होगा 2D। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A फिर आपको पता है वो क्या है, वो आपके पास A जो है वो आपके पास है 2। ये आपके पास क्या है, वो है 2 है। तो अब आपके पास A जो है 2 है प्लस 2, और D आपके पास क्या है, वो है 3/7। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 7 14 प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास 20/7। इसी तरह से ये सारे आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी अगर A3 आपने कैलकुलेट करना है तो इनफैक्ट A क्या करेंगे, 4 कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, A प्लस 3D होगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर रहा, अब ये जो है आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह टू कैलकुलेट A4 यू हैव टू राइट इक्वल टू A5 और विच इज इक्वल टू A प्लस 4D। इसको इस तरह से वैल्यू इसकी पुट करेंगे। और टू कैलकुलेट आगे जो है आपने A5 एंड A6 कैलकुलेट करना है, और सिमिलरली आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है और इसको फाइंड आउट करना है, ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड है। यानी इसी तरह A5 जो है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, A5 आपके पास होगा A प्लस 4, यहाँ A5 आपके पास क्या है, इनफैक्ट तो ये होगा ना A6 इक्वल टू, ये है
A5 इक्वल टू क्या होगा A6, ये क्या होगा A प्लस 5D। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब क्या है 2 प्लस 5 इंटू डी क्या है 3 ओवर, आपके पास क्या था, ये डी आपने क्या निकाला था 3 ओवर 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7, और ये यहाँ पे 7 इंटू टू 14 प्लस 15, ये आ जाएगा 29 ओवर 7। और इसी तरह जो है आप A6 भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली A6 जो होगा वो आपके पास होगा इनफैक्ट A7, और विच इज इक्वल टू A प्लस 6D। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको आगे कंप्लीट क्वेश्चन को करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने 6 जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का है, और इसमें भी इसी तरह से बिल्कुल आपको गिवन है कि √2 है पहली टर्म, और इसके बाद उसने कहा है कि 4 अरिथमेटिक, ये A1 A2 A3 A4, एंड इसके बाद क्या है कि ये है 12 ओवर √2, ये आपके पास गिवन है। इसमें देखें, पहले में हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड किए हैं, वहां पे 6, यहाँ पे हमने कितने फाइंड करने हैं 4। अब फिर इसमें ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, यानी ये A1 है, ये स्मॉल A2 है, और ये स्मॉल A3 है, और ये इसी तरह से। तो यहां से सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डी। कैलकुलेट क्या करना, डी अगर निकल आएगा तो इनमें जाहिर है कि ये सेकंड टर्म है, तो ये असल में क्या है, A1 कैपिटल है लेकिन स्मॉल A2 है, और इसको लिखेंगे A2 फाइंड करने के लिए A प्लस डी। ये तो आपके पास गिवन है और इसके लिए सिर्फ डी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आप देखें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, A1 या A आपके पास ये क्या है √2, इसके बाद ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो ये जो है A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू 12 ओवर √2 है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें आपने वैल्यू पुट करनी है, ये आपको गिवन है, इसको आपने हल करना है। तो ये है, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 5D इक्वल टू 12 ओवर √2, ये आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे A1 की या A की वैल्यू तो आपको नोन है, जो कि क्या है √2। तो इसका मतलब क्या होगा, √2 क्या वैल्यू आपने पुट की, आपने A की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, यानी इसकी जगह पे आपने √2, ये देखें पहली वैल्यू ये पुट कर दी है। इसके बाद क्या है, प्लस 5D इक्वल टू 12 ओवर √2, यहाँ से 5D इक्वल टू आ गया 12 ओवर √2 माइनस √2, ये आ गया। ठीक है, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और ये इधर 12 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। ये आपके पास आ जाएगा -2। -2 कैसे बेटा आएगा, कि ये इसलिए आ जाएगा आपके पास कि √2 इंटू √2 क्या होता है, ये आपके पास है √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होगा 2। ये भी आपने पढ़ा होगा कि √a इंटू √a इक्वल टू क्या होता है, ये होता। तो ये आपके पास आ गया, यहां से आ गया, ये आ गया 10 ओवर √2, ये किसके इक्वल है 5D के। अब इसके बाद क्या है, आपने D कैलकुलेट करना है, तो D यहाँ पे क्या आ गया, D इक्वल टू आ गया, D इक्वल टू आ गया 10 ओवर 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू √2, और ये क्या आ जाएगा 2 ओवर √2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 ओवर, ये आ, ये एक कैंसिल हो गया। और ये कैसे मैंने लिखा, मैंने कहा ना कोई नंबर हो तो उसको 2 दफा रूट में लिख सकते, पीछे जैसे मैंने हवाला दिया था कि ये आपको पता है कि A इक्वल टू क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास D निकल आया, देयर फोर आपके पास क्या है, देयर फोर D इक्वल टू क्या है, ये आ गया √2 आ गया। अब इसके बाद अगला काम आपका बहुत आसान है कि अब आपने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन √2, ये क्वेश्चन था हमारा, ये आपने करना था कि ये था, ये √2 के दरमियान, यानी ये √2 और A, ये जो है इसके दरमियान आपने कितने 4 अरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 एंड A4।
तो अब आपके पास ए भी निकल आया है, ए तो गिवन ही था, बल्कि डी भी निकल आया है। तो अब आपने A1 कैपिटल फाइंड करना है। अब जो है A1 कैपिटल इक्वल टू क्या है, A2 विच इज इक्वल टू A प्लस डी। अब ए आपको पता है √2 है, डी आपके पास फिर √2 है। तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास A1 यानी पहला अरिथमेटिक मीन A1 इक्वल टू 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू √2, ये निकल आया A1 इक्वल टू 2। देखे ना 2 टाइम्स था ये √2, तो इसको हमने ऐड किया तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नाउ यू हैव टू कैलकुलेट A2। वो आपके पास क्या होगा जी, वो होगा आपके पास A3। इनफैक्ट वो क्या होगा, A प्लस ए से मुराद क्या है, A1 है, इंटू 2D। तो ये A आपके पास क्या है, A था √2 प्लस 2 इंटू √2, डी आपके पास क्या था √2, तो ये अब बन गया 2 एंड एक और ये आ जाएगा 3 इंटू √2। तो आप देखें आपकी जो पहली टर्म थी √2 थी, तो हर अगली टर्म में √2 ऐड होता जाएगा, तो ये एक मल्टीपल में ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इसी तरह A3 के आ जाएगा 4 इंटू √2। इसी तरह से A4 इक्वल टू, इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे है। ये होगा A5 विच इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4 इंटू डी, ये है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, √2 है। ये 4, इसकी डी की वैल्यू भी क्या है, √2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू √2। तो इस तरह से आपने ये जो चारों अरिथमेटिक मीन थे बिटवीन दीज नंबर, ये आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अभी तक हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब इसके बाद अब जो है हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या है, उसने कहा है कि an प्लस bn, और ये जो है ओवर an-1 प्लस bn-1 फाइंड n सो दैट, यानी यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो है n की वैल्यू ऐसी आए कि ये फिर n की वैल्यू रखें तो ये इसके इक्वल आ जाए, a प्लस बी ओवर 2। क्योंकि दो अरिथमेटिक, जो a और b का जो अरिथमेटिक मीन होता है कोई दो नंबर का, वो क्या होता है a प्लस बी ओवर 2। तो आपने यानी n ऐसा कैलकुलेट करना है कि जो जिसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये बन जाए। तो इसका मतलब है कि अब इसको एक्सप्रेशन को हम इसके इक्वल लिख लेंगे, और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n के लिए, इसके लिए n के लिए हम इसको हल करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू an प्लस बी एन इक्वल टू an-1 प्लस bn-1 इंटू इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ये आ गया। ये आ गया 2an प्लस 2bn इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 4 टर्म्स आएंगी, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आपके पास आ जाएगा an। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस an-1 इंटू बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a इंटू bn-1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bn। अब ये सारी टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लें। अब एक इधर an है, इधर क्या है 2an, इधर आके क्या रह जाएगा an। ठीक है, ये वाली इधर आगे प्लस bn, और ये वाली इधर आ जाएगी माइनस an-1 इंटू बी एंड माइनस abn-1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको आपने हल करना है। अब इसकी पेयर बना लें, पेयर बनाएंगे तो बेटा आप ये कैसे करेंगे कि ये जो है ना, इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हैं ऐसे कि an माइनस an-1 इंटू बी प्लस, इसी तरह से ये माइनस पहले लिख रही है, आपके पास आ जाएगा a bn-1 और प्लस bn इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से निकलता है कॉमन आता है आपके पास an-1। यहाँ पे क्या रह जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्योंकि इसको an को, ये देखें ये जो an है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू an-1। ठीक है, जब ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से फिर an-1 कॉमन आ गया, बाकी रहेगा a माइनस। इसी तरह से माइनस
यहां से क्या कॉमन आएगा आपके पास, यहां से आएगा कॉमन बी एन माइनस वन और ये रह जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहां से फिर इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा इसमें इंटरेस्ट तो है ही कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन इन्वॉल्व नहीं, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर है, तो इसको लेफ्ट कर दें, इसको ले लें ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन इक्वल टू बी एन माइनस वन। और ये स्टेप याद रखने वाला है, इसको आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ बी एन माइनस वन से डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस वन ओवर बी एन माइनस वन इक्वल टू वन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी रेज टू एन माइनस वन, और इसको वन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी होल रेज टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर है 0 वो वन के इक्वल होती है। और आप देखें बेस आपके पास सेम हो गए, ऊपर जो है इंडिसेस है या इनके एक्सपोनेंट से इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट n माइनस वन इक्वल टू 0, तो सो n इक्वल टू 1। तो n आपने कैलकुलेट किया 1 आ गया। अब आपने देखना है कि ये भाई सही भी आया है कि नहीं आया। अब फिर क्वेश्चन के आगाज में चले जाएं, शुरू में। अब ये है आपके पास, ये था ना क्वेश्चन, ये वाला। आप देखिए इसमें एन वन रखें तो यहाँ पे एन वन रखेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पे एन वन रखें तो बी आ जाएगा, यहाँ पे एन वन रखेंगे तो ए रेज टू 0 1 आ गया, यहाँ पे एन वन रखेंगे तो बी रेज टू 0 1 आ गया। तो ये आ गया ए प्लस बी ओवर टू, ये इसके इक्वल आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, कि सच दैट के हमारे पास ये इस तरह से आ जाए। अच्छा, ये जो आखिरी क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमारे पास है, उसने कहा कि ये आपके पास है ए वन, कोई दो नंबर है, दो नंबर कौन से हैं, ए, इसके बाद उसके दरमियान ये जो है ना एन अरिथमेटिक मीन है, ये ए एन आ गया और ये बी है। तो हमने ये साबित करना है कि प्रूफ हमने जो करना है, ये लॉन्ग में भी आ चुका है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन इक्वल टू क्या है, एन इंटू ए प्लस बी ओवर टू। ये हमने प्रूव करना। हमारा जो सवाल है वो ये है। आप देखें ये ए वन है, ये वाली टर्म कौन सी बनेगी, ये बनेगी आपके पास एन प्लस वन। ये वाली टर्म कौन सी बनेगी, एन प्लस टू। ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके हमने पहले तो डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी। डी फाइंड करेंगे तो अब आपको पता है कि ये जो आपके पास बी है इनफैक्ट किसके इक्वल आ गया, ये है टर्म कौन सी बनती है, ए एन प्लस टू इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंट प्लस एन प्लस वन इंटू डी। ये है कैसे भला, आप देखें ना कि ये nth टर्म हो, ये जो फार्मूला हम लिखते हैं ए एन, उसका मतलब क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है ना, ये ऊपर मैंने लिखा ये वाला। तो ये आपके पास है ए एन इक्वल टू क्या होता है ये, तो ये n प्लस टूथ टर्म है ना, तो ये एक n कम होता है, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। यहाँ से अगर आप d निकालें तो b माइनस ए इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी आ गया, और d किसके इक्वल आ गया, ये आ गया b माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ये आ गया, d आपने निकाल लिया पहले। जब d निकल आया तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब आपके पास कैलकुलेशन में क्या है, अब आपने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ऑन ए एन जो है ये किसके इक्वल। आप देखें कोई इतनी सम जो होता है ना, एक सम का फार्मूला हमारे पास है, यानी एस एन क्या होता है, एन ओवर टू इंटू क्या है, ए वन प्लस, या इसको ऐसे कह ले ए वन प्लस ए एन, ये भी फार्मूला है, ठीक है ना। या इसको ये वाला फार्मूला भी है, टू, ये आ जाता है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों सेम फार्मूला है, ठीक है। अब ये इनफैक्ट क्या है, ये असल में है एन ओवर टू इंटू क्या है, ए वन प्लस ए एन। ये वैल्यू आप पुट कर दें तो यहां से फिर फॉलो क्या हो रहा है, ये आपके पास आ गया कि एन ओवर टू, अब ए वन आपके पास क्या है वैल्यू, ए वन की ये देखें, ये है ए वन है, ये असल में ए टू है, ए टू किसके इक्वल होता है, ए प्लस
डी के। A1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा A प्लस डी। अब AN की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा A प्लस एन डी, ये आती है ये। क्यों, इसलिए कि ये nth टर्म है, लेकिन इन फैक्ट ये स्मॉल ए एन है, ए एन प्लस वन, सॉरी क्या है, ये जो है ए एन कैपिटल जो है ये क्या है, ए एन प्लस वन है, स्मॉल वाला, ठीक है। अब यहां से इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ रहा है, ये आ गया n/2, ये आ गया 2a प्लस n प्लस वन इंटू आ गया डी। अब इसमें आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, सिर्फ डी की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो n/2 ये आ गया 2a प्लस n प्लस वन, डी की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है b माइनस ए। क्या निकाली थी आपने वैल्यू, वो है b माइनस ए ओवर ओवर n प्लस वन, ये कट गया, ठीक है। यहां से क्या आ गया n/2, ये आ गया 2a प्लस बी माइनस ए, ठीक है। ये आ गया, इसको देखें, ये एक माइनस खत्म हो गया, तो ये आ गया n/2, ये आ जाएगा a प्लस बी, ये आ गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस बी ओवर 2। और ये क्या है, n है, ये असल में क्या है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, किसमें, बिटवीन ए एंड बी। तो फिर आपने प्रूव तो कर दिया, प्रूव आपने क्या किया कि ये जो n अरिथमेटिक मीन है, ये जो आपके पास है, ये वाले n अरिथमेटिक मीन जो है, इनका जो सम है, ये जो आपके पास है, ये हमने प्रूव करना था ना, कि ये जो n अरिथमेटिक मीन है a1 a2 अप टू an इक्वल टू क्या है, n इंटू a प्लस बी ओवर 2। तो ये सवाल थोड़ा सा मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए, हमें गिवन ये था कि 8th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी अक्सर आ चुका है। ये है हमारे पास कि ए और बी दो को नंबर हैं और इनके दरमियान एन अरिथमेटिक मीन है। तो हमने प्रूव ये करना था कि इनको एन को अगर सम करें तो ये असल में क्या बनता है, एन टाइम अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2। अब आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये n प्लस वन, और ये कौन सी बनती है, n प्लस टू, ये n प्लस टू लिखा हुआ, ठीक है, n प्लस क्या है 2। तो अब फार्मूला लगाएं, इनफैक्ट ये क्या मैंने लिखा था, ये था a n प्लस टू, क्या है, a n प्लस टू इक्वल टू क्या b है, और ये इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इस फार्मूले से, जैसे आपको पता है a n को क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहां से b माइनस ए ओवर n प्लस वन, डी निकल आया, डी निकल आया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इनका सम हमने लिख लिया। सम लिखने का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला एक तो है कि n/2 पहली और आखिरी टर्म, दूसरा ये भी है। तो आपने दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। तो आपने ये वाला फार्मूला के पहली टर्म प्लस क्या है, आखिरी टर्म। अब इसमें पहली टर्म के a1 की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है, a प्लस डी है। अब a1 असल में क्या है, ये तो स्मॉल a2 है, स्मॉल a2 क्या होगा, a प्लस डी, ये आ गए। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए एन की आ गई है। ये असल में ए एन वाली टर्म कौन सी है, स्मॉल ए एन प्लस वन है, तो इसका ये बनेगा ए प्लस एन इंटू डी। दोनों इकट्ठे कर लिए, ये आपके पास आ गया 2a, और ये जो डी में से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ गया एन प्लस वन इंटू डी। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब आपने ऐसे किया है कि यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दी। d की वैल्यू आपके पास क्या थी, b माइनस ए ओवर एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया। और इसमें से a एक कम हो गया, तो ये आ गया a प्लस बी ओवर डी। तो ये देयरफॉर आपके पास ये जो है आ गया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।